क्या? उस औरत की हिम्मत कैसे हुई? How dare she? इस वक्त वो कहां होगी? घर पर ही होगी ना? उस प्रांजल को तो सबक सिखाना ही होगा और साथ साथ उस सुरेंद्र सोमानी को भी। क्या समझते हैं वो दोनों अपने आप को? कम ऑन सुरेंद्र, चलो। बकुल रिलैक्स। Are you out of your mind? उस औरत ने तुम्हें थप्पड़ मारा है और तुम कह रही हो रिलैक्स? हाँ, क्योंकि वक्त का यही तकाजा है। ना तुम। बकुल गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था, लेकिन ये सोचकर हमने प्रांजल के उस थप्पड़ को बर्दाश्त कर लिया कि शायद इसी थप्पड़ की वजह से मुझे सुरेंद्र की सहानुभूति और तुम्हें प्रांजल। ये वक्त गुस्सा करने का नहीं, ठंडे दिमाग से काम लेना। सो रिलैक्स। चलो अब ये ठंडा ठंडा जूस पी लो। लो। सब ठीक हो जाएगा। क्यों? कैसी हो कि तुम इतना सब होने के बाद भी इस घर में आए हो? हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मनमानी मेरे साथ चलेगी? मैं उन औरतों में से नहीं हूँ सुरेंद्र। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी इस घर में। Do you understand? मैं सब कुछ छोड़ दूंगी इस घर में। कुछ नहीं रहने दूंगी। तुम मुझसे बिल्कुल बात मत करो सुरेंद्र। तुम्हें क्या लगता है मैं उन औरतों में से हूँ जो तुम्हें कहूंगी कि तुम्हारी पहली गलती हो तुम्हें माफ कर दूंगी? How dare you सुरेंद्र? तुमने मुझसे चीटिंग की। How dare you? Don't touch me सुरेंद्र। इतना सब होने के बाद फिर भी तुम मुझे अपनी शक्ल दिखा रहे हो। Please get out. I don't want to talk to you. प्रांजल मेरी बात सुनो। प्रांजल कहाँ जा रही हो तुम? प्रांजल, प्रांजल मेरी बात सुनो। प्रांजल प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। एक बार। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी सुरेंद्र, और तुम्हारी ये जो झूठी कहानियां नहीं मैं 50 बार सुन चुकी हूँ। मैं ये नहीं कहता कि जो कुछ तुमने देखा वो गलत था, लेकिन कभी कभी बिजनेस में ये सब करना पड़ता है। बिजनेस? ऐसा कौन सा बिजनेस है जो नाइट क्लब में होता है सुरेंद्र? और कितना बेवकूफ बनाओगे तुम मुझे? तुम क्या मुझे बच्चा समझते हो? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। देखो सुरेंद्र, आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच में ना जो भी रिश्ता था बस खत्म हो गया है। That's enough. अब तुम चाहो जिसे भी यहाँ रखो और जिसे भी चाहो यहाँ से निकाल दो। तुम्हें जो करना तुम करो। I don't care. I'm sorry. I'm really very sorry. देखो एक बार मेरी बात सुनो, उसके बाद तुमको जो बोलना है जो कर। कितने बेशर्म हो तुम सुरेंद्र। इतना सब होने के बाद भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं, और तो और तुम मुझसे माफी मांगो मैं तुम्हें माफ कर दूं। वाह क्या बात हुई है। मैं सॉरी कह रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत आगे बढ़ गया था, लेकिन मैं अब तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ करना। एक बात बताओ, अगर उस नाइट क्लब में मैं किसी लड़के के साथ होती तो तुम क्या करते? मेरा खून कर देते ना। लेकिन मेरी ऐसी मेंटालिटी नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ के तो जरूर जाऊंगी और तुम पछताओगे नहीं उसके बाद, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती सुरेंद्र। सुनना प्लीज, मैं आज के बाद सुजाता के साथ मेरा कोई संबंध नहीं हो। मैं उसके साथ सारे संबंध तोड़ दूंगा। प्लीज आई प्रॉमिस। सुरेंद्र मैं कह चुकी हूँ, मुझे तुमसे कोई नाता नहीं रखना। आई डोंट केयर फॉर व्हाटएवर यू डू। प्लीज, क्या तुम एक बार मेरी बात नहीं सुन सकते? एक बार कम से कम मुझे मेरी बात कहने का मौका तो दो। मैं मानता हूं कि मैंने सुजाता के साथ दोस्ती की थी, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं था जो तुम समझ रही हो। मैं तो उसके थ्रू अपना बिजनेस बनाना चाहता था। किसके लिए? तुम्हारे लिए, अपने लिए। लेकिन एक मुझे अपनी फैमिली की कॉस्ट पे कुछ नहीं चाहिए। ना पैसा ना बिजनेस, कुछ नहीं। मेरी बात का यकीन करो, आज से नहीं बल्कि इसी वक्त से मैंने अपने ऑफिस और अपनी जिंदगी से सुजाता का नाम काट दिया।
अगर आज के बाद उसका फोन भी आ जाए ना, तो तुमको जो करना है कर, मैं तुमको नहीं रोकूंगा, लेकिन इस बार मुझे माफ कर दो, सिर्फ एक मौका दे दो मुझे। वैसे तो तुम मौका देने के लायक नहीं हो सुरेन, और इस वक्त तो मेरी नजरों के सामने से हट ही जाओ प्लीज। और हाँ, एक बात और, जब तक तुम उस चुड़ैल सुजाता को भूल नहीं जाते ना, हम एक घर में तो रहेंगे मगर साथ नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? क्या है, अब आपको भी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं बिटिया, मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी? मैं तो तेरी परेशानी दूर करने के वास्ते हूँ। देखिए मामा जी, ना तो मैं किसी की मेहरबानी की मोहताज थी और ना रहूंगी। मुझे अपने आप को संभालना आता है। बिटिया जी, कोई कहने की बात है? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि देख, आजकल सुरेंद्र बाबू को दिमाग कछु ढंग से काम ना करे। देख तो, तेरे लाख मना करने के बावजूद कैसी उल्टी सीधी हरकत कर। लेकिन तू चिंता मत कर बेटी, हाँ तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं हूं ना, मैं सुरेंद्र बाबू पर भी ध्यान रखूंगा और सुजाता पर भी पूरी नजर रखूंगा। तू चिंता मत कर बिटिया। तू कहेगी तो तेरी सोमानी विला वाली प्रॉपर्टी की भी ख्याल रखूंगा। हाँ, अरे मेरे हिसाब से सुरेंद्र बाबू पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। ऐसे कि इनके दिमाग को कुछ पता नहीं, कब मन में प्रेम उमड़ आए और सारी की सारी करोड़न की जायदाद वापस से अपने घर वालों को दे दे। नहीं मतलब तू समझ रही है ना बेटिया? हाँ मामा जी, इतना सब कुछ होने के बाद यही तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बेटिया ऐसे दिल छोटा थोड़े करे लंडी है। सब ठीक आ जाएगा। और कहीं अप्लाई करना? कुछ नजर नहीं आ रहा, सब बेकार है। Let me see. Hey, this is better. ये ठीक है नहीं ना? इस वक्त कौन आ गया? पता नहीं, हर वक्त कोई ना कोई इस घर में ना डिस्टर्ब करता रहता है। ओह भाभी, आप आइए ना, आपको नॉक करने की क्या जरूरत है? दरवाजा तो खुला हुआ था। नेहा जी, जी दीदी, क्या चल रहा था? हम लोग तो बस यूं ही बैठे हुए थे। यूं ही बैठे थे? What do you mean यूं ही बैठे थे? खाली बैठे रहना कोई अच्छी बात है क्या? चलो मेरे रूम में चलो। भाभी, आप हमें इतना डांट क्यों रही हैं? मेरी मर्जी वीरेंद्र भैया, जब मैंने कहा चलो मतलब चलो, समझे? नेहा जी आई। चलो निधि, निधि उठो, ये क्या कुंभकर्ण की तरह सो रही है? उठो निधि, उठो। भाभी क्या हुआ? वो मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ये कोई तरीका है? कल ससुराल चली जाओगी तो वहाँ के लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि मायके में से कुछ नहीं सिखाया। पर मुझे क्या करना है? क्या करना है? 5 मिनट के अंदर मेरे कमरे में आना है, बस। समझी तुम? ये क्या कर रही हो? मैं ये देख रही हूँ भाभी कि आप मुझे सचमुच डांट रही है कि कोई सपना है? सपना देख रहे हैं? 5 मिनट के अंदर मेरे कमरे में, समझी? 5 minutes only। भाभी को क्या हो गया? दीदी, आ रही हूँ मैं भाभी। भाभी, मेरी प्यारी सुमन भाभी कहाँ हो? दीदी, दीदी, नहीं वो तो यहाँ पर। ये लो, ये क्या बात हो गई? डांट कर हमें यहाँ बुलाती है और खुद गायब हो जाती हैं। सॉरी 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 सॉरी, वो सुमन भाभी कहाँ है? निधि, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो?
कहीं तुम्हें भी डांट कर यहाँ तो नहीं बुलाया? हाँ भाभी, नींद से जगा कर डांटा। मैंने तो थोड़ी बहुत मार भी खाई है। पर भाभी, आपने क्या पूछा? तुम्हें भी? इसका मतलब क्या आप दोनों को भी? अब देखो ना, अचानक हमारे कमरे में आ गई, आते ही बरस पड़ी, बोली मेरे कमरे में आओ। यहाँ आए तो है ही नहीं वो तो। वीरेंद्र भैया, समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सुमन भाभी को हुआ क्या है? हुआ क्या है मतलब? भाभी वो ये भाभी से क्या मतलब है? हाँ, जुबान नहीं मुंह में। अरे तुम लोग चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो? डांट खाएंगे तो चुप ही रहेंगे ना। वैसे दीदी, आपकी डांट हमें अच्छी लगती है, लेकिन वजह क्या है वो तो बताओ। हाँ? भाभी, भाभी, अगर आप बुरा ना मानो तो थोड़ा सा हम लोग भी हंस ले। तुम लोग मेरे इस तरह के बिहेवियर से हैरान हुए होंगे। देखो, हम लोग जिन हालात से गुजर रहे हैं वो हालात अच्छे नहीं हैं। अब हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो हालात के सामने झुकना या उन्हें बदलने की कोशिश करना। मैंने ये तय कर लिया है कि मैं इन हालात को बदलने की कोशिश करूंगी, और इसके लिए मैंने हालात से डरना ही छोड़ दिया है। मैं चाहती हूं कि तुम लोग भी हालात से डरना छोड़ दो, ताकि हम सब मिलकर इस बुरे वक्त का सामना कर सकें। वीरेंद्र भैया, नेहा, निधि, मैं ठीक कह रही हूँ ना? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। दीदी, आपकी बातें सुनकर तो मेरा टेंशन ही दूर हो गया। जी भाभी, जब आप मुझे व्हीलचेयर से खड़ा कर सकती हैं, तो फिर हालात क्यों नहीं बदल सकती? और इस काम के लिए हम तीनों आपके साथ हैं। वैसे तीनों नहीं, चारों। पर ये चौथा कौन है? है जासूस, बॉबी। तुम भी कमाल करती है सुषमा। जब मनोहर लाल जी ऑफिस में मिठाई का डब्बा लेके आए थे, तुम तो बड़ा खुश होकर के उनका स्वागत कर रही थी, और अभी कह रही हो कि मनोहर लाल जी से दूर रहे। मनोहर लाल जी से सावधान रहने की बात मैंने की, ये तो तुमने सुन लिया, लेकिन मैं क्यों कर रही हूँ वो नहीं सुना। तुम क्या कह रही हो सुषमा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मुझे समझाओ कि तुम कहना क्या चाह रही हो। देखो राहुल, मनोहर लाल जी हमारे रिश्तेदार तो है नहीं, वो है सुमन और प्रांजल के मामा। हाँ, सुमन ना सही, लेकिन प्रांजल तो तुम्हारी अच्छी सहेली है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि हमारा मनोहर लाल जी से बहुत ज्यादा मिलना जुलना। अरे चाहता तो मैं भी यही हूँ। हम तीनों अपनी दुनिया में खुश हैं, हमें चौथे की क्या जरूरत है? बॉबी, क्या कर रहे हो वहां? क्या कर रहे हो यहाँ पर? मम्मी, मैं तो ये खेल रहा था। सारा दिन खेलता रहता है, पढ़ाई कौन करेगा? अरे काला चश्मा घर के अंदर। चलो यहाँ से। ये सुमन चाची पता नहीं क्या क्या सिखाती रहती है तुम्हें। मुझे खेलने दो ना प्लीज। अरे सुषमा, उसे खेलने दो ना। सारा दिन तो खेलते ही रहता है, पढ़ाई कब करेगा? चलो बैठो ऊपर। क्या काला चश्मा लगा के रखा था? राहुल, क्या कह रही थी मैं? अरे ये सब बेकार की बातें छोड़ो, हम दोनों बैठकर अपने फ्यूचर को कैसे अच्छा कर सकते हैं इस पर विचार करते हैं, विदाउट एनीबॉडीज हेल्प। और ये फालतू की बातें छोड़ो। ये तुम्हें फालतू की बातें लग रही है? और नहीं तो क्या? राहुल, तुम उन लोगों को जानते नहीं हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग, मैं कह रहा हूं ना। अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो।
मिला